हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह में, एक नए दिन में, और हम लोग मिलते हैं आज के इस वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे इस क्लास में, जैसा कि नंबर सिस्टम हम लोग रिवीजन कर रहे हैं शुरुआत से। इसके बाद आज ही आपको LCM SCF में स्टार्ट करूंगा। शाम तक LCM SCF की वीडियो मिल जाएगी आपको। तो जो भी लोग रिवीजन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उन बच्चों को जोड़ सकते हैं, अपने साथियों को भी जोड़ सकते हैं और ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। तो आज की हम लोग इस क्लास में ये जानने वाले हैं कि नंबर सिस्टम में एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से नॉर्मल क्वेश्चंस तो हो जाते हैं, अगर कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया जाता है तो वहाँ पे समस्या होती है। तो उस टॉपिक का नाम है अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करना। हाउ मैनी जीरोज फ्रॉम लास्ट, है ना। किसी भी संख्याओं के गुणनफल में दाहिनी ओर से शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो आज हम लोग उसका पूरा कॉन्सेप्ट जानेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और किस तरह के क्वेश्चंस हो सकता भविष्य में पूछे जाएं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करना, या दाहिनी ओर से शून्यों की संख्या, ये भी लिख के आता है दाहिनी ओर से शून्यों की संख्या। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, दाहिनी ओर से शून्यों की संख्या। ठीक। हाउ मैनी जीरोज फ्रॉम लास्ट। आइए मैं अगर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, सबसे छोटा सा क्वेश्चन कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है। हम अगर आपसे पूछे 50 गुणे 10 में अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप अपनी समझ के अनुसार कहेंगे 50 गुणे 10, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 500। तो अंत से शून्यों की संख्या या दाहिनी ओर से शून्यों की संख्या, तो दाहिनी ओर से शून्यों की संख्या कितनी है 2। तो आज हम लोग आइए जानते हैं इस कॉन्सेप्ट में कि अंत से शून्यों की संख्या का कॉन्सेप्ट क्या है, या दाहिनी ओर से शून्यों की संख्या निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, और पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अगर हम आपसे ये बात करें कि पहली बार अंत से एक शून्य कब मिलता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। पहली बार अंत से एक शून्य कब मिलता है, तो आप कहेंगे 10 में। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि पहली बार अंत से 2 जीरो कब मिलते हैं, तो आप कहेंगे 100 पे। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि पहली बार 3 जीरो आपको कब मिलता है, तो आप कहेंगे 1000 पे। ठीक, अगर हम 10, 100 और 1000 की बात करें तो 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। अगर हम 100 की बात करेंगे तो 10 गुणे 10, तो एक 10 को 2 गुणे 5 और दूसरे वाले 10 को भी 2 गुणे 5। ठीक, वैसे ही अगर हम 1000 की बात करें तो 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10, और प्रत्येक 10 को 2 गुणे 5 के रूप में हमने ब्रेक कर लिया। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग आइए समझते हैं क्या है इसमें मेन बात हमारे लिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे पूरे इस कॉन्सेप्ट में, तो 10 मतलब 2 और 5 का एक जोड़ा, अगर 2 और 5 का एक जोड़ा है तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी है, 1। ठीक है, अगर 2 और 5 के 2 जोड़े हैं तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी मिलती है, 2। ठीक है, अगर 2 और 5 के 3 जोड़े हैं तो अंत से शून्यों की संख्या आपको कितनी मिलती है, 3। इसका मतलब अंत से शून्यों की संख्या 2 और 5 के गुणनफल पर निर्भर करती है। ठीक है, इसका मतलब किसी भी सवाल में 2 और 5 के जितने जोड़े होंगे उतने ही अंत से शून्य होंगे। उतने ही अंत से शून्य होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आ गया कि हमें प्रत्येक सवाल में क्या पहचानना है कि 2 और 5 के कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं, तो वहाँ पे हम अंत से शून्यों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, आइए हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं और इसका बेसिक तरीका भी जानते हैं और शॉर्टकट तरीका भी हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे हम अगर आपसे क्वेश्चन कह दें, छोटा सा क्वेश्चन है, 2 की घात 22 गुणे 5 की घात 55 में अंत से शून्यों की संख्या, जीरोज फ्रॉम लास्ट। ठीक है, तो अंत से कितने जीरो मिलेंगे, तो ये आप कैसे पहचानेंगे। आपको एक बात बता दी गई है कि 2 और 5 के जितने संभावित जोड़े होंगे, संभावित पेयर्स होंगे, अंत से शून्यों की संख्या भी उतनी ही होगी। ठीक है,
बहुत ही ध्यान से समझते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ 2 की घात 22। अब 2 की घात 22 का मतलब क्या है, 2 का गुणा हम कितनी बार करेंगे, 2 का गुणा जाहिर सी बात है कितनी बार होगा, 22 बार। दूसरा लिखा हुआ 5 की घात 55, तो 5 की घात 55 का मतलब 5 का गुणा हमें कितनी बार करना होगा, 5 का गुणा हमें कितनी बार करना होगा, 55 बार करना होगा। ठीक है, आपको ये पता चल गया है कि जोड़े निकालने के लिए 2 और 5 होना ही चाहिए। अगर सिर्फ 2 होगा या सिर्फ 5 होगा तो वो 0 नहीं बनाएगा, वो अकेले रह जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमें क्या पता करना है कि 2 और 5 के जोड़े कितने हैं। ठीक, तो अगर हम 2 और 5 के जोड़े की बात करेंगे तो 2 और 5 का पहला जोड़ा, 2 और 5 का दूसरा जोड़ा, 2 और 5 का तीसरा, 2 और 5 का चौथा, ऐसे ही करके अधिकतम कितने जोड़े बन सकते हैं, 2 और 5 के 22। ठीक है, 2 और 5 के जोड़े कितने बनेंगे, 22, क्योंकि उसके बाद 2 नहीं बचेगा, 5 तो रहेगा आपके पास। तो हमें सिंगल 5 या सिंगल 2 से जोड़े नहीं मिलेंगे, 0 नहीं मिलेंगे, इसलिए हमें 2 और 5 के संभावित जोड़े देखना है। तो 2 की घात 22 गुणे 5 की घात 55 में अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी, 22। ठीक है, अगर हम इस सवाल को ऐसे भी लिख दें, एक सवाल और पूछा जाता है, 2 की घात 222 गुणे 5 की घात 55 में 5 की घात 555 में अंत से 0 कितने होंगे, जीरोज फ्रॉम लास्ट। ठीक, अंत से 0 कितने होंगे, सेम कॉन्सेप्ट है। तो आप अब देख के बता सकते हैं कि 2 और 5 में जिसकी घात कम होगी उतने ही जोड़े संभावित होंगे। एक ये भी तरीका है, जिसकी घात छोटी होगी उतने ही जोड़े संभावित हो पाएंगे। ठीक है, तो 2 और 5 के यहाँ पे कितने जोड़े पॉसिबल हैं, 222। तो इसका मतलब अंत से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 222। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पे कर सकते हैं। आइए हम लोग एक और तरीके के आगे बढ़ते हैं इन सवालों में, कि इन सवालों को करने के लिए कैसे हम लोग और तरीके लगाएंगे। ठीक, जैसे हम आगे एक सवाल की बात करें, जब 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का गुणा कर दिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो अंत से शून्यों की संख्या, जीरोज फ्रॉम लास्ट, तो अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इन सवालों को हम कैसे सीखेंगे, और यही सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सवाल को बहुत ध्यान से हम पढ़ेंगे और बेसिक तरीका और शॉर्टकट दोनों सीखेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को गुणा कर दिया जाए, तो गुणा करेंगे तो यही कंडीशन हमारे पास आएगी, 100। ठीक है, अब देखिए, अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है, 2 और 5 के जितने मैक्सिमम जोड़े होंगे, संभावित जोड़े होंगे, उतने ही अंत से आपको शून्य मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या यहाँ पे 2 और 5 निकाल पाना आसान है। 2 यहाँ पर भी है, 2 4 में भी मिलेगा, 2 6 में भी मिलेगा, 2 8 में भी मिलेगा, 2 10 में भी मिलेगा, 2 12 14 16 20, जितनी भी सम संख्या सब में 2 मिलेगा। ठीक है, 5 कहाँ पे मिलेगा, 5 हमारा 5 में मिलेगा, 10 में मिलेगा, 15 मिलेगा, 20 25 30, इस तरह की संख्याओं में हमें 5 मिलेगा। एक बात आप ये बताइए, अगर हम 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, और सबके गुणनखंड में 2 और 5 जानने की कोशिश करेंगे, तो आप ये सोच के बताइए कि 2 की घात ज़्यादा मिलेगा या 5 की घात, बहुत सोच के बताइएगा आप। सोच लिया, 2 की घात ज़्यादा मिलेगा या 5 की घात ज़्यादा मिलेगा, तो ज़्यादातर सबका आंसर यही होगा कि 2 की घात ज़्यादा आएगी। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा, अगर कहीं पे 2 की घात 12 गुणे 5 की घात 22 लिखा है, तो अंत से शून्यों की संख्या जो छोटी घात होगी उतने ही 0 बनेंगे, तो 2 और 5 के 12 जोड़े ही बनेंगे। इसका मतलब अब जब यहाँ से 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को गुणा करेंगे तो 2 की घात ज़्यादा आएगी, 5 की घात क्या आएगी, छोटी। तो अब हम क्या करें, एक तो तरीका सबके गुणनखंड करें, 2 कहाँ मिलेगा 5 कहाँ मिलेगा, वो आपके लिए लंबा तरीका हो जाएगा। आइए हम लोग शॉर्टकट सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए शॉर्टकट में क्या है, आपने ये डिसाइड कर लिया कि 2 की घात ज़्यादा मिलेगी। अगर हम 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं के गुणनफल में
या गुणनखंड में 100 तक की संख्याओं के प्रत्येक संख्या में जहाँ जहाँ पे 5 संभव है उनकी संख्या पता कर लें तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो इसमें क्या तरीका लगाते हैं, 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जहाँ पे सिर्फ एक 5 मिलता है, जहाँ पे सिर्फ सिंगल 5 मिलता है। जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, है ना, और 20 के बाद 25 में 2 5 मिलेंगे, 25 की बात नहीं कर रहा, 30 हो गया, 35 हो गया, 40, है ना। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 20। ठीक, उसके बाद 100 के ही गुणनफल में, 1 से लेकर के 100 तक के ही गुणनफल में ऐसी भी संख्याएं होंगी जिनमें 2 5 होंगे। तो हमें 2 5 पता करने वाली संख्याओं को किससे भाग करना होगा, 25 से। तो कितना हो जाएगा, 25 चौको 100। तो इन्हीं दोनों को हम जोड़ लेंगे। इसका मतलब अंत से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24। या फिर अगर आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पे 5 की घात कितना मिलेगा, 24, क्योंकि 2 तो ज़्यादा आएगा ना, इसलिए अंत से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24। एक बात और समझेंगे आप यहाँ पे, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे हमारे पास 200 होता, 1 से लेकर के 200 तक की संख्याओं का गुणा किया जाए। ठीक है, सेम सवाल है, एक बार और हम फिर से एक शॉर्टकट बनाते हैं, हम लोग सीखते हैं। 1 से लेकर के 200 तक की संख्याओं को गुणा किया जाए तो अंत से शून्यों की संख्या। क्या शॉर्टकट लगाना है आपको डायरेक्ट मैं सिखाता हूँ। 200 तक की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 1 5 आता है, तो सिर्फ 5 से भाग करेंगे। 200 तक की संख्याओं में कुछ ऐसी भी संख्याएं होंगी जिनमें 2 5 आएंगे, जैसे 25 हो गया, 50 हो गया, 75 हो गया, तो उन संख्याओं को 25 से भाग करेंगे। अच्छा, 200 तक की संख्याओं में ऐसी भी संख्या मिलेगी जिसमें 3 5 होंगे, जैसे 125 हो गया, तो 125 से हम भाग करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 40, यहाँ से 8, ये जितना पूरा पूरा जाएगा एक बार, तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 49। ठीक है, अगर इसी सवाल में, अगर इसी क्वेश्चन में कह दिया जाता 1 से लेकर के 1000 तक की प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो अंत से शून्यों की संख्या। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट वही है आपका, 2 और 5 के जोड़े बनाने वाला, लेकिन 2 और 5 के जोड़े बना पाना सब संख्याओं के गुणनखल करने में थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए हम लोगों ने क्या तरीका निकाला है कि 2 की घात तो ज़्यादा ही होगी, तो हम 5 पता कर लेते हैं, तो ये थोड़ा आसान पड़ जाता है। अब की बार 1000 तक की संख्याएं हैं तो आप इसको सीखेंगे। 1000 तक की संख्याओं में 1 5 वाली संख्याएं भी आएंगी, 1000 तक की संख्याओं में 2 5 वाली संख्याएं आएंगी तो 25 से भाग करेंगे, 1000 तक की संख्याओं में 3 5 वाली संख्याएं आएंगी तो 125 से, और 1000 तक की संख्याओं में 4 5 वाली भी संख्या आएगी तो उसे 625 से भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 200, यहाँ से हो गया 40, 125 8, और ये जितना पूरा पूरा चला जाए, क्योंकि दशमलव के बाद हमें नहीं लेना है, तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 249। अगर 1 से लेकर के 1000 तक की प्राकृतिक संख्याओं को गुणा किया जाए तो 1000। ठीक, या फिर इसी स्टेटमेंट को अगर हम आपसे ये भी कह दें, मैं ये भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, अगर ये लैंग्वेज में लिखा है तब तो ऐसे, अगर यही क्वेश्चन या फिर इसको मैं लिख दूँ 1000 फैक्टोरियल में अंत से शून्यों की संख्या। आप फैक्टोरियल समझते होंगे किस बात को कहते हैं, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। जैसे कहीं पे लिखा हुआ 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता 5 × 4 × 3 × 2 × ठीक। अगर कहीं पे 10 फैक्टोरियल लिखा है तो 10 × 9 × 8 × 7 6 5 4 3 2 1। ठीक, अब देखिए 1000 फैक्टोरियल, अब देखिए सवाल एक ही है, बस आपकी अपनी प्रैक्टिस है, आपको थोड़ा सा ध्यान देके चलना है। क्या कह रहे हैं, 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं को गुणा किया जाए, तो हमने गुणा किया तो ये बात लिखी गई। ठीक, अगर स्टेटमेंट में लिख के आएगा तो ये लिख के आएगा, या फिर अगर हम इसी बात को क्या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1000 फैक्टोरियल। 1000 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 1000 × 999 × 998, और डैश डैश कहाँ तक गुणा करते हैं, 3 2 1 तक। इसका मतलब चाहे तो हम ये कहें 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं को गुणा किया जाए, या फिर हम कहें कि 1000 फैक्टोरियल में अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो दोनों का सेम तरीका है। आइए हम लोग अगले सवाल में बात करते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए 1 से लेकर के 37 तक की प्राकृतिक संख्याओं को गुणा किया जाए तो अंत से शून्यों की संख्या। आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम में 1 2 ही 3 टॉपिक ऐसे हैं जो क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं एग्जाम में, तो मैं उन सारे टॉपिक्स को आपके साथ डिटेल से शेयर कर रहा हूँ ताकि आपका कोई भी प्रश्न इस चैप्टर से रिलेटेड छूटने ना पाए। ठीक है, अब देखिए 1 से लेकर के 37 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं, या फिर इस सवाल को हम ऐसे भी कह सकते हैं
37 फैक्टोरियल में अंत से जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए, जीरोज फ्रॉम लास्ट, अंत से शून्यों की संख्या या दाहिनी ओर से शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 37 फैक्टोरियल का जैसे मतलब क्या होगा, पहले जो सवाल लिखा है 5 कहाँ तक गुणा करेंगे, 37 तक। ठीक है, यही तो तरीका है। अब इसी को आप ये भी तो लिख सकते हैं कि ये 37 फैक्टोरियल ही है। ठीक, इसका मतलब ये दोनों सवाल एक ही, चाहे स्टेटमेंट में लिख के आए या फिर सिंबल में लिख के आए। ठीक, क्या शॉर्टकट लगाना है, 37 तक की संख्याओं में ऐसी संख्याएं होंगी जिसमें सिर्फ एक 5 होगा। ये हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब 1 से 37 तक की संख्याओं में प्रत्येक संख्या में 2 और 5 जानने की कोशिश करेंगे तो 2 की घात हमेशा ज़्यादा मिलेगी, इसलिए हम 2 की घात को ना पता करके 5 की घात पता करते हैं। ठीक है, तो 37/5 और कितनी दो संख्या, मतलब 37 में ऐसी कितनी संख्या जिनमें एक 5 होगा तो 5 से भाग करेंगे। 37 में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिसमें 2 5। अब देखिए 3 5 वाली संख्या नहीं मिलेगी 37 में, क्योंकि वो 125 होती है, इसलिए 125 तक तो है ही नहीं। तो 5 सते 35 और 25 51 25, जितना पूरा जाएगा उतना ही लेते हैं। तो इसका मतलब 37 तक की संख्याओं की बात करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, अंत से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। जब 1 से लेकर के 80 तक की संख्याओं को गुणा किया जाए या फिर लिख दिया जाए कि 80 फैक्टोरियल में अंत से शून्यों की संख्या, तो क्या तरीका लगाना है, 80 में कितने सिंगल 5 वाली संख्या हैं, 80 में कितनी 2 5 वाली संख्या है, 25 से भाग करेंगे, 3 5 वाली संख्या मिलेगी नहीं तो हमें वहाँ तक बढ़ना ही नहीं। तो 16 पंचे 80 और 25 3 75, तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 19। ठीक, अब इसी से रिलेटेड हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल हमने समझ लिया। देखिए, अगर कहीं पे आपको ऐसे भी मिलता है तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर कहीं पे दे दिया जाए 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल में अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम ये गलती नहीं करेंगे कि इस पूरे को 300 फैक्टोरियल लिख लें। ठीक है, तो हमें अलग अलग ही फाइंड आउट करना रहेगा। तो अलग अलग 100 फैक्टोरियल निकालना है तो हमें क्या करना होगा, 5 से भाग करेंगे, और 100 फैक्टोरियल में 2 5 वाली संख्या है 25, यहाँ से 20 आ जाएगा, यहाँ से 4, तो ये 100 फैक्टोरियल में अंत से शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 24। अब 200 फैक्टोरियल में निकालना है तो 200 में सिंगल 5 वाली संख्या है, 200 में डबल 5 वाली संख्या, अब 200 है तो 3 5 वाली भी संख्या मिलेगी, तो ये 40 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा और ये एक बार चला जाएगा। तो कितने जीरो मिल जाएंगे यहाँ से, 40 49। अब टोटल पूछा जा रहा है तो दोनों को प्लस कर लेंगे, 9 4 13 और 4 73। तो 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल में अंत से शून्यों की संख्या कितनी मिल जाएगी, 73। ठीक, इन दोनों को जोड़ के नहीं लिखेंगे मेरे भाई। 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल आप लोगों 300 फैक्टोरियल लिख लो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। चाहे तो हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे देखो 300 फैक्टोरियल हो गया तो 300 फैक्टोरियल को 5 से भाग करेंगे, 300 फैक्टोरियल को 25 से भाग करेंगे और 300 को किससे भाग करेंगे, 125। कितना हो जाएगा, यहाँ से 60 आ जाएगा। अब ये कितना जाएगा, 25 12 है ना, और ये कितना जाएगा, 125 दूना 250 है ना, 2 बार चला जाए। ये वाला 300 वाला ज़रा चेक कर लीजिए कितना बार जाएगा। देखिए 25 दहम्मा 250, 2 बार और 12 बार, तो 72 तो 74 मिल जाएगा। एक बार 9 4 13। ठीक, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे, फिर हम जोड़ के लिखेंगे तो हमें एकदम एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब हमें क्या सीखना है कि अभी तक हमने क्या सीखा, जब संख्या 1 से शुरू हो तो वहाँ तक बात बन जाती है ना। अब जैसे इसी सवाल में कह दिया जाए 35 से लेकर 80 तक की प्राकृतिक संख्याओं को गुणा किया जाए तो अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा सा आपके लिए नया सवाल मिल गया तो बहुत ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहे हैं मेरे बच्चों, 35 से लेकर के 80 तक की संख्या 35 × 36 × 37 × 38 और डैश डैश कितना हो जाएगा, 80 तक की संख्याओं को गुणा किया जाए तो अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अच्छा, आप एक बात ये बताइए कि इस सवाल को आप लगाइए, पहले आंसर निकालने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। बेसिक तरीका वही है, 2 और 5 के जोड़े पता करेंगे। अगर 2 और 5 के जोड़े मिल जाते हैं तो फिर
हम देखेंगे कि 2 और 5 के जोड़ों में कौन सी संख्या न्यूनतम है। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर भी इन सारे क्वेश्चंस को भी कैसे करते हैं वो भी तरीका सीखते हैं। देखिए, हमें क्या पता है कि जब 1 से 80 तक की संख्याएं हो तो निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 और 5 पता करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अच्छा, हम ये कर सकते हैं क्या, 1 से लेकर के 34 तक की संख्याओं के गुणनफल को इसी में जोड़ लें। 1 से 34 तक की संख्याएं हमने ऐड कर ली है ना। अब 1 से 34 तक की ऐड कर ली और 1 से ही 34 तक की संख्याएं आप क्या करो, गुणनफल वाली संख्या को माइनस कर लो। तो आप ये ध्यान से देखोगे कि ये 1 से लेकर के 80 तक संख्या हो गई, तो 80 तक संख्या मतलब ये 80 फैक्टोरियल हो गया और माइनस क्या हो गया, 34 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 80 फैक्टोरियल में संख्याएं कैसे निकालेंगे, 80/5 करेंगे, प्लस क्या हो जाएगा, 80 में 2 5 वाली संख्याएं होंगी, 25 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 25 × 75 तो कितना हो गया 19, माइनस 34 फैक्टोरियल है तो 34/5 करेंगे और 34 में 2 5 वाली संख्या भी आएगी, 25 से तो भाग करेंगे तो 5 7 35 जाएगा नहीं, 5 6 30 और 25 से करना 25 7, तो 19 में से 7 घटा देंगे कितना 12। जब 35 से 80 तक की संख्याओं को गुणा किया जाएगा तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी आएगी 12। मैं इसको आपको और थोड़ा बेहतर तरीके से समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में किया क्या गया है। देखिए, आपके पास अगर हम बात करें 35 से लेकर के 80 तक की संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, ये संख्या मान लेते यहाँ से कितना है 35 और ये 80 तक की संख्याएं दी गई हैं, तो आपको 35 से 80 तक की संख्याओं के बीच में जीरो पता करना है। लेकिन हमने जो तरीका सीखा है या हमने जो तरीका आपको बताया है उसमें 1 से लेकर के 80 तक संख्याएं हो तो बात बन जाती है। तो हमें क्या करना है, इसमें 1 से लेकर के 34 तक की संख्याएं, कहाँ से 1 से लेकर के 34 तक की संख्याएं ऐड कर लें। ठीक है, 1 से 34 तक की संख्याएं हमने ऐड कर ली। तो अब ये ध्यान से देखिए कि ये टोटल कहाँ से कहाँ तक हो गया, ये टोटल हो गया 1 से 80 तक की संख्या ना। तो 1 से 80 तक की संख्याओं में क्या होगा, जब 1 से 80 तक की संख्याओं को गुणा किया जाए तो फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या था, वो 80 फैक्टोरियल होगा, तो 80/5 प्लस 80/25 तो कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, 25 थे, मतलब 1 से 80 तक में कितने जीरो आएंगे, 19 जीरो ना। लेकिन 1 से 34 तक की संख्याएं हमने ऐड किया है अपनी तरफ से, क्वेश्चन में नहीं दिया गया। तो 1 से 34 तक की संख्याओं में जितने भी जीरो होंगे उनको हमें हटाना भी है। तो 1 से 34 तक की संख्याएं, क्योंकि 1 से 80 तक हमने निकाल लिया, अगर 1 से 34 तक हटा देंगे तो 35 से 80 तक संख्याओं का आंसर मिल जाएगा। तो 1 से 34 तक की संख्याओं में 34/5 प्लस 34/25 तो कितना हो जाएगा 5 6 30 और 1 तो 7, 12 घटा देंगे 12। तो 35 से 80 तक की संख्याओं को गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 12। 1-2 क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, आप उनका आंसर बताएंगे। अब जैसे इसी क्वेश्चन में लिख दिया जाए 45 से लेकर के 150 तक की प्राकृतिक संख्याओं को गुणा किया जाए तो अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी तो पूरी वीडियो देखें, आपके पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड सारे टाइप के क्वेश्चन समझ में आएंगे, तो वीडियो को मिस नहीं करेंगे, लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। ठीक है, अब देखिए 45 से 150 तक है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। ये अगर हम बात करें 45 से लेकर के कहाँ तक 150 तक, लेकिन हमने क्या तरीका सीखा है कि अगर ये संख्याएं 1 से लेकर के 150 तक हों तो बेहतर है। तो हम क्या करेंगे, 1 से 44 तक की संख्याएं ऐड कर लेते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि ये हम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं, तो लास्ट में 1 से 44 तक में जितने भी अंत से शून्य होंगे उनको घटाएंगे भी। तो अब ये सवाल हो गया 1 से लेकर के 150 तक की संख्याओं को गुणा किया जाए। ठीक, तो गुणा करोगे तो हमें अंत से शून्यों की संख्या निकालना है, तो 150/5 प्लस क्या हो जाएगा 150 में 2 5 वाली भी संख्या आएंगी, 150 तक की संख्याओं में 3 5 वाली भी संख्या आएगी, तो आप इसको भाग कर लो, कितना हो गया 30, 25 छक्का 150 और 125 एक बार चला जाएगा, तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी हो गई 37। कहाँ से कहाँ तक में, 1 से लेकर के 150 तक। लेकिन सवाल क्या है 45 से 150 तक, तो 1 से 44 तक की संख्याओं के जीरो हम इसमें घटा लेंगे,
तो 44/5 और 44/25, तो कितना हो जाएगा 5/40, 1/9। तो 37 में हम 9 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 28। इसका मतलब 45 से लेकर के 150 तक की संख्याओं में कितने जीरो होंगे 28। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये कॉन्सेप्ट समझेंगे और बहुत ही आसान तरीके से पूरे डिटेल कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोई क्वेश्चन अगर डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, या फिर आप मुझसे संपर्क में हैं तो बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बात ये हो गई जब सारी संख्याएं हों लगातार। आइए हम लोग अब आगे बात करते हैं 1 से लेकर के 100 तक की 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं को 1 से लेकर के 100 तक की विषम संख्याओं। अब की बार सवाल हमारा ऐसा है, एक सवाल ये हो गया, आप बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। जब 1 से लेकर के 100 तक की विषम संख्याओं का गुणा किया जाए तो अंत से शून्यों की संख्या क्या होगी, ठीक है। अब देखिए विषम संख्याओं की बात आ गई, विषम संख्याओं का गुणा किया जाएगा तो अंत से शून्यों की संख्या। समझिए कॉन्सेप्ट क्या है भाई। मैंने आपको बताया कि अंत से 0 तभी पॉसिबल है जब 2 और 5 का जोड़ा आएगा। 2 और 5 के अगर 2 जोड़े आएंगे तो 2 और 5 के 2 जोड़े रहेंगे, तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी 2। अगर 2 और 5 का 1 जोड़ा है तो अंत से शून्यों की संख्या क्या होगी 1, ठीक। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। अब क्या कह रहे हैं, 1 से लेकर के 100 तक की विषम संख्याएं, विषम संख्याओं को गुणा किया जाए तो 1 × 3 × 5 × 7 × 9 डैश डैश गुणे कितना हो जाएगा 99, ठीक। अच्छा आप ये बताइए क्या यहाँ पे 2 और 5 का जोड़ा बन रहा है? तो आप कहेंगे 5 तो मिल जाएगा, 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो इसका मतलब अंत से शून्यों की संख्या क्या होगी यहाँ पे? सोच के बताइए, अंत से शून्यों की संख्या क्या होगी? अंत से शून्यों की संख्या 0 या फिर कुछ नहीं, ठीक है ना। तो एक ये भी क्वेश्चन मिलता है, तो आप इसको गलती नहीं करेंगे। आइए हम लोग एक और सवाल में बात करते हैं। जब 1 से लेकर के 100 तक की अभाज्य संख्याओं का गुणा किया जाए, अगर अगले सवाल में लिख दिया जाए, क्या बात की जाए, अभाज्य संख्याओं का गुणा किया जाए तो अंत से शून्यों की संख्या। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स। अगर हम अभाज्य की बात करेंगे तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। पहला गुणनखंड 1, दूसरा वो स्वयं की संख्या, और 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे तो भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो पहली अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो 2, दूसरी अभाज्य संख्या 3, फिर इसके बाद 5 हो जाता, फिर इसके बाद 7। ऐसे ही अगर 1 से लेकर के 100 तक की अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे तो सबसे लास्ट में बात संख्या कौन सी होती है 97, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट वही है कि 2 और 5 के जोड़े पता होने चाहिए आपको। तो 2 और 5 के जोड़े तभी 0 पॉसिबल है। तो 2 और 5 कितने मिलेंगे? 1 जोड़ा संभव है, क्योंकि 2 एक ही बार आएगा, है ना। 5 भले आपको बीच में मिल जाए किसी संख्या में, लेकिन 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। इसका मतलब 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में सिर्फ 2 एक ही आएगा। इसका मतलब 2 और 5 के कितने जोड़े? 2 और 5 का 1 जोड़ा, तो अंत से शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी 1। तो आप इन सवालों को ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और सवाल में हम लोग आगे बात करते हैं। अगर अब की बार कह दिया जाए 1 से लेकर के 100 तक की सम संख्याओं को गुणा किया जाए, ये भी सवाल बन सकता है। सम संख्याओं को गुणा किया जाए तो सम का मतलब क्या हो गया? 2 × 4 × 6 × 8 × 8 के बाद कितना होगा 10, ठीक। इस तरह की अगर सम संख्याओं को 1 से लेकर के 100 तक की सम संख्याओं को गुणा किया जाए तो अंत से शून्यों की संख्या, ठीक है। बताओ भैया, जरा लगाएंगे एक बार सब लोग, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। कुछ लोगों को हो सकता बात ना समझ में आ रही हो, तो उस बात को समझने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए इस सवाल को मैं आपको 2 तरीके से डिक्टेट करता हूँ ना। पहला तरीका क्या है कि 2 और 5 के जोड़े। अच्छा आप ये बताओ, 2 यहाँ पर भी आएगा, 2 यहाँ पर भी आएगा, 2 यहाँ पर भी आएगा, 2 यहाँ पर भी आएगा,
10 में भी 2 आएगा, 2 फिर 12 में भी आएगा, 14 में भी 2 आएगा, 16 में भी 2 आएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं जब 1 से लेकर के 100 तक की सम संख्याओं में गुणा करेंगे तो 2 की घात ज़्यादा होगी 5 की घात की अपेक्षा। ठीक, आइए ठीक बात है। अब 5 कहाँ कहाँ पे मिलेगा, तो 5 आपका 10 में मिलेगा, 20 में मिलेगा, 30 में मिलेगा, 40 में मिलेगा, 50 में मिलेगा, 60 में मिलेगा, 70 में मिलेगा, 80 में मिलेगा और 100 में मिलेगा। ठीक है, 10 में कितने 5, 1 5, 20 में कितने 5, 1 5, 30 में कितने 5, 1 5, 40 में कितने 5, 1 5, 50 में कितने 5, 2 5, 60 में कितने 5, 12 पंचे 60, 1 5, 80 में, 70 में और 100 में कितने, 100 में कितने 5, 25 चौको 2। इसका मतलब 2 की घात तो ज़्यादा होगी ना, तो 5 कितने आ गए, 1 2 3 4 2 6, 6 के बाद 7 8 9 और 2 11। ठीक है, इसका मतलब 5 की घात 11 होगी और 2 की घात ज़्यादा है, तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी आएगी, अंत से शून्यों की संख्या कितनी आनी चाहिए, 11। एक तो तरीका ये है, जनरल तरीका लगा सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया, 10 में देखा, मैं फिर से आपको समझा दूँ, 10 में 2 गुणे 5 तो 1 5 आ गया। 20 में क्या होगा, 20 में फिर 4 पंचे 20 आएगा तो 1 5। 30 में क्या होगा, 6 पंचे 30 फिर से 1 5 ना। 40 में क्या होगा, 8 पंचे 40 फिर 50 करेंगे तो 25 दूना 50, सबकी बार यहाँ 2 5, तो 1 5 यहाँ पे 1 2 3 4 2 6 7 8 9 2 11। इसका मतलब अंत से शून्यों की संख्या क्या होनी चाहिए इस सवाल में, 11। एक तो तरीका ये जनरल तरीका है। आइए हम लोग एक दूसरे तरीके से भी इस सवाल को कोशिश करते हैं कि कैसे लगाएंगे। ठीक है, देखिए, अच्छा 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। आप ये चीज़ हम कर सकते हैं क्या, 2 कॉमन कर लें। 2 कॉमन करने का मतलब बहुत ध्यान से समझेंगे, 2 गुणा में है, 1 2 हम यहाँ से निकाले ले रहे हैं, 1 2 हम यहाँ से निकालेंगे, 1 2 हम यहाँ से निकालेंगे, 1 2 हम यहाँ से निकालें, 1 2 हम यहाँ से। तो इस तरह से आपको 2 कितने मिल जाएंगे, तो आपको 2 मिल जाएंगे 2 की घात 50, है ना, क्योंकि 100 तक की संख्याएं हैं तो आधी संख्याएं हैं 1 से लेकर के 100 तक की, सब में 1 1 2, तो आपको अंदर क्या बचेगा, अगर हमने 2 यहाँ से निकाल लिया, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा, यहाँ 5 बच जाएगा, ऐसे ही लास्ट में कितना बच जाएगा, 50। समझ लेंगे, हर एक तरीके से सवाल को, कोई भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। अब देखिए, अब ये हो गया 2 की घात 50 तो गुणा में आ गया है। अब ये बताइए कि 1 2 1 से लेकर के 50 तक की संख्याएं ये लिखी हैं। ठीक है, 1 से लेकर के 50 तक की संख्याएं हैं, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 50 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, कितने जीरो मिलेंगे, 50 बटे 5 और 50 बटे क्या हो जाएगा, 25। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो गया ये 50 10 और 25 2 5 वाली संख्या 10 2 कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ से आ गया शून्यों की संख्या 12, लेकिन हम लोग वहाँ पे क्या निकाल रहे थे, 11। तो कहाँ पे मिस्टेक हुई थी, अब हमें गलती भी ढूंढना है इस सवाल में। होल्ड करते हैं ज़रा एक। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि हमारे पास 50 फैक्टोरियल में अंत से शून्यों की संख्या 12, लेकिन पीछे हम लोगों ने 11 निकाला है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। एक बार मैं फिर से चेक करता हूँ, मुझे लगता है कि पीछे हम लोग 90 भूल गए थे लिखना। एक बार आप देखेंगे बैक करके वीडियो, 10 सम संख्या 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आ गया, 50 आ गया, 60 आ गया, 70 आ गया, 80 आ गया, 90 आ गया, 100 आ गया ना। 1 5 यहाँ पे 1 2 3 4, इसमें 50 में 2 5 मिलेंगे, 4 2 6 7 8 9 10, फिर यहाँ पे 2 5 मिलेंगे 12। ठीक है, तो इसका मतलब अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी, 12। ठीक, ये एकदम सही है। तो आप ये तरीका लगा सकते हैं, सब में 2 कॉमन, ये बात समझ लेंगे कि 2 की घात 50 कैसे बाहर आया, है ना। तो ये 2 की घात 50 बाहर हो गया, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, और ये कहाँ तक बन गया, 50 तक। ठीक है, 50 तक बन गया। तो आप देखो 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का गुणा किया जा रहा है। जब आप गुणा कर रहे हैं तो इसे क्या लिख सकते हैं, 50 फैक्टोरियल। और हमने सीखा है 50 फैक्टोरियल में 1 5 पता करना, 2 5 पता करना है, तो कितना आ गया, 12। तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। ठीक है, तो सम संख्याओं वाले क्वेश्चंस को हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है,
अब आइए इसके आगे हम लोग कुछ जनरल क्वेश्चन बात करते हैं कि अंत से शून्यों की संख्या निकालने के लिए जनरल क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 3 की घात 74 गुणे 74 की घात 54 गुणे 5 की घात 125 गुणे 4 की घात 19 गुणे 30 की घात 2। और इसके ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, 94, 92, 127 और 125। एक सवाल है, आप लोग लगाएंगे इसको पहले सवाल को, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। क्या कह रहे हैं कि एक सवाल ये है 3 की घात 74 गुणे 74 की घात 54, 5 की घात 125, 4 की घात 19 गुणे 30 की घात 2 में अंत से जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए, जीरोज फ्रॉम लास्ट, है ना। तो आप लगाएं ज़रा इस सवाल को एक बार, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि इन सवालों को हम कैसे लगाएंगे। बस आपको बेसिक तरीका ज़रूर याद रखना है कि सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, तो आप इन सवालों को आसानी से लगा पाएंगे। आइए हम लोग बात करते हैं इस सवाल में। अब देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, 2 और 5 के जोड़े, मतलब 2 की घात पता करेंगे 5 की घात। अब देखिए 2 की घात इसमें नहीं आएगी ना 5 की घात इसमें आएगी, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं। अगर हम 74 की बात करेंगे तो 74 को क्या लिख सकते हैं, 37 गुणे 2 की घात क्या हो जाएगा, 54। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2 की घात 54। अगर कहीं पे ऐसा लिखा होगा AB की घात 2, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, A² B²। तो उसी के अकॉर्डिंग 2 की घात 54, क्योंकि हमें 2 और 5 की ही ज़रूरत है। ठीक है, और ये 5 आपका लिखा ही हुआ है, 5 लिखा हुआ, 5 की घात 125। अच्छा 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिखो 2 की घात 2 की घात क्या हो जाएगा, 19। घात की घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा, तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 की घात 19 दूना 38। ठीक, 30 की बात करेंगे तो 30 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 30 को लिखेंगे, इसमें 2 भी आएगा 5 भी आएगा, तो 2 3 6 5 30 की घात कितना हो जाएगा, 2। तो फाइनली यहाँ से क्या निकलेगा, 2 की घात 2 और क्या निकलेगा, 5 की घात 2। तो हम सब अगर 2 वाले इकट्ठा करें तो 2 वाले कितने हैं, 54, 38, 38 और 2 40, 94। 2 की घात 94 गुणे 5 की घात 125, ये 125 2 27। क्योंकि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो जहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन की शुरुआत की थी फिर से वहीं पे पहुँच गए हैं। 2 की घात 94 गुणे 5 की घात 127 में अंत से शून्यों की संख्या, क्योंकि शून्य सिर्फ 2 और 5 के जोड़े पर ही निर्भर करता है, इसलिए इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 94। क्योंकि 2 और 5 के जोड़े कितने बन पाएंगे, 94। तो ऐसे सवाल अगर कहीं पे आते हैं घात वाले, तो हमें क्या करना है, उन सवालों में हमें 2 और 5 अलग कर लेना है, 2 और 5 की घातें अलग कर लेनी है और फिर उन सवालों को सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब जैसे एक सवाल ये लिखा हुआ है, 12 गुणे 5 गुणे 24 गुणे 13 गुणे 30 गुणे 75 में अंत से शून्यों की संख्या। ऑप्शंस आर 4 2 5 3, 4 2 5 और 3 इसके ऑप्शन है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, सेम वही सवाल है, अंत से शून्यों की संख्या, जीरोज फ्रॉम लास्ट आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए 2 और 5 पता करेंगे तो 2 यहाँ से कितने मिल जाएंगे, 2 की घात 2, 5 हमारे पास एक है, ये 5 की घात। 24 में बात करेंगे तो 8 3 24, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3। अब 13 से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि 13 में ना 2 आएगा ना 5 आएगा। 30 में बात करेंगे 6 5 30, है ना, तो 6 5 भी आएगा और 2 भी आएगा। 75 में 25 3, 25 को 5 की घात 2। ठीक, तो अब हमारे पास 2 कितने हो गए, आधार समान, गुणा में घातें जुड़ेंगी, सारी चीज़ें गुणा में है ये। तो 2 3 5, 5 और 2 कितना हो गया, 7। तो 2 की घात 7 और 5 की घात कितना हो जाएगा, 2 1 3 1 4, 5 की घात 4। अब अंत से शून्यों की संख्या, 2 और 5 के जोड़े पे तो जो घात छोटी होगी तो उतने ही जोड़े बनेंगे। तो 2 और 5 के जोड़े कितने बन जाएंगे, यहाँ पे 4। ठीक है, अगर सवाल इस तरीके से भी लिखा रहेगा तो हम लोग बस पूरे टॉपिक को कवर कर चुके हैं। 2-4 क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। अगर कहीं पे इस तरह के सवाल मिलेंगे तब कैसे करेंगे ना। एक सवाल ये भी है, क्या सवाल है, 500 गुणे 16 गुणे 340 बटे
40 गुणे 4 की घात -2 में अंत से शून्यों की संख्या जीरोज फ्रॉम लास्ट। इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? 4, 3, 8 और 0। ठीक, तो इस तरह के भी सवाल अगर मिलें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो हमें क्या करना है? अब देखिए, पहले तो सबसे पहली चीज़, जब भी इस तरह के भाग के सवाल मिलेंगे तो हम ये ज़रूर पहचानेंगे क्या नीचे वाली संख्या हट सकती है। तो आप कहेंगे हाँ हट जाएगी, एक 0 से एक 0 कट गया और ये क्या हो जाएगा? 4 चौक 16, है ना, ये कट गया। तो हमारे पास बचा क्या ऊपर? 50 गुणे 4, 50 गुणे 4 गुणे 340। अब ये 4 की घात 2 को भी ऊपर ले जाओगे तो गुणे 4 की घात 2। अब 50 में तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 50 को 2 गुणे 5, 25 दूना 50, तो 25 को 5 की घात 2। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2। 340, अब 340 को 340 के गुणनखंड करेंगे हम लोग, तो 340 2 गुणे 170, फिर 170 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे कितना हो जाएगा यहाँ से? 2 8 16 85, तो ये कितना हो गया? 2 की घात 2 गुणे 17 गुणे 5। तो हमें 2 और 5 चाहिए, तो हम क्या निकाल लें? 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1। 4 की घात 2 का मतलब क्या होगा? 2 की घात 2, तो कितना हो जाएगा? घात की घात है, घातों का गुणा, तो ये हो जाएगा 2 की घात 4। ठीक है, अब आप ये बताइए कि 2 और कितना आया? फाइनली 2 कितने हो गए हमारे पास? 4, 2 6, 2 8, 1 9, 2 की घात 9। और 5 कितने हो गए हमारे पास? 1, 2 1 3। तो 2 और 5 के जोड़े कितने बन जाएंगे? 3। तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, तो इस तरीके के भी सवाल अगर कहीं आपको मिलते हैं तो हम इन सवालों को ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और आपसे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है या फिर आप कह लीजिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। आप इन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे? अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। 3 की घात 123 माइनस 3 की घात 122 माइनस 3 की घात 121 गुणा 2 की घात 121 माइनस 2 की घात 120 माइनस 2 की घात 119। ठीक है, इसमें और इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? इसके ऑप्शन है आपके पास 1, 0, 119 और 120। इसके ऑप्शन है 1, 0, 119 और 120। आपको बताना क्या है? अंत से शून्यों की संख्या क्या होगी? जीरोज फ्रॉम लास्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने लगभग पूरे टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन इसमें नहीं बचता है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अगर कुछ नए क्वेश्चन मिलते हैं तो फिर से हम लोग एक क्वेश्चन का कलेक्शन करके जो भी बेस्ट क्वेश्चन है, जो नए क्वेश्चन हैं, वो सारे आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है? आप देखिए, कॉन्सेप्ट वही है, 2 और 5 के जोड़े निकालेंगे। ठीक, अच्छा आप ये बताइए, यहाँ पे देखिए 3 की घात 321 अगर हम कॉमन कर लें, कॉमन का मतलब सबसे छोटी संख्या कॉमन की, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3 की घात 2 माइनस 3 की घात 1, यहाँ पे कितना बच जाएगा? 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 की घात 121 गुणे ये 9 हो गया माइनस 3 माइनस 1, है ना, तो 9 में से 4 गया 5, तो यहाँ पे कितना आ गया? इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, हमें 5 मिल गया ना, क्योंकि 3 में तो 0 नहीं मिलेगा, तो हमें 5 पता चल गया। दूसरा क्या लिखा है? ये लिखा है। अच्छा, इसमें क्या कॉमन होगा? 2 की घात 119 कॉमन करो। 2 की घात 119 कॉमन करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2 की घात 2 माइनस 2 की घात 1 माइनस 1, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा? 2 की घात 119, ये हो गया 4 माइनस 2 माइनस 1, तो 4 माइनस 3 कितना हो गया? 1। तो ये फाइनली कितना आ गया? 3 की घात 121 गुणे 5, 5 को हम 5 की घात 1, और ये 2 की घात 119 और गुणे में 1 का कोई मतलब नहीं। तो 2 और 5 का जोड़ा मिल गया, और जोड़े में जो घात छोटी होगी वही हमें आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब इस सवाल में अंत से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। तो हम लोगों ने पूरे टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया और समझ लिया। आप इस टॉपिक को रिवीजन कर लेंगे, जहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं क्वेश्चंस लगा लेंगे। इसके बाद दूसरा चैप्टर LCM SCF आज से स्टार्ट होगा, तो बहुत ही जल्द उस सब की वीडियो भी आपको शाम तक मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।